जाना चाहिए। मोदी जी को ये कभी जाट मराठे दिल्ली में आए तो मेरा क्या होगा, इसलिए फिर से जोर से आवाज निकालो, जाट के लिए जाट आरक्षण नहीं तो सरकार को वोट नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने तबाही मचा रखी है देश में। सरकार कांग्रेस की है, सरकार किसकी है? बीजेपी की। सरकार किसकी? बीजेपी। तो अरे यार जवाब दिया करो। बीजेपी बोला तो कांग्रेस ने कहां से तबाही मचा दी? 70 साल से देश को लूटा है सिर्फ। जब तेरे जैसे मूर्ख होंगे तो 70 ही बताओगे। उन 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं, गिनती कर ले। सबका साथ सबका विकास का नारा है बीजेपी का। किसका करा? मणिपुर इस देश का है या नहीं है? वहाँ बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, वहाँ आग लगी पड़ी है। वो मणिपुर इस देश का नहीं है। देश का कर्मचारी 1 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली करी, शायद हिंदुस्तान के कर्मचारियों की पहली बार इतनी बड़ी रैली हुई थी। क्या हुआ? लोग सुरंगों में हैं बंद। 1 हफ्ते से हमारे 40-50 मजदूर, देश का प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलता और मैच देखने पहुंच जाता है। ताऊ, आप जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में? इस देखिए, प्रभाव अलग चीज होती है। समाज इकट्ठा एक साथ होता है और ये समाज इकट्ठा हुआ है और समाज का संदेश सबसे बड़ा संदेश होता है। मोदी जी कह रहे हैं ऐसे वोट दें कि लोग ऐसे वोट दें कि दफन हो जाए, विपक्ष को कह रहे हैं। ये अहंकार होता है, ये तानाशाह की भाषा होती है। जिस देश का प्रधानमंत्री जनता को हत्या के लिए उकसाता हो वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। मूर्खों के सरदार राहुल गांधी। इस जनता को मूर्ख बताया उसने, तो जनता मूर्ख अपने आप बता देगी जब चुनाव आएगा कि हमें मूर्ख बताता है ये लोग। ये जनता जवाब देगी। आप लोग आंदोलनकारी हो और एक तरफ जो मोदी जी यहाँ विश्वगुरु बना रहे हैं। कैसे बना विश्वगुरु? जवाब दे। किस चीज में विश्वगुरु? वो कह तो रहे हैं ना भाई यार, एक काम है, अपने मुंह मिट्ठू बनेगा तू तो बनता रहो। कम से कम कोई सवाल क्या करो तो ये देखा करो कि सामने वाला उसका जवाब जरूर देगा। तुमसे भी पूछेगा तो उसका जवाब तैयार रखा करो। रोजगार, अनाज, रोजगार बताओ। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ हुआ? किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, हर घर को छत देने का वादा किया था, काला धन हिंदुस्तान में लाने का वादा किया था। 15 लाख का बेईमान है इस देश का कि मेरा 15 लाख रुपया नहीं दे रहा। ताऊ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, 2-3 राज्यों में हो चुका है, 2 राज्य बाकी बचे हैं। तो क्या लग रहा है? सफाया बीजेपी का सफाया। राजस्थान में कोई भी बीजेपी को वोट देगा वो गद्दार होगा किसानों का। अगर किसान होने के बावजूद अगर बीजेपी को वोट दे दी तो वो किसानों का गद्दार होगा। जी एक बात बताइए, जाट समुदाय इतना संपन्न कौम है, आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? किसने कहा संपन्न है? देखिए आप गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर तक। अच्छा सुनो, कौन सी देश के अंदर जाती है? अगर मेरे पास कार है तो मैं संपन्न हो गया। जिस देश के भिखारी के पास 12 करोड़ की कार हो, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, जब देश में भिखारी के पास ये हो सकता है तो किसान के पास कार नहीं हो सकती। देश की सबसे मजबूत कौम जाट समुदाय है, उसके पास जमीन है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब चीज है, संपन्न है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? कौन कह रहा? मोदी कह रहा। कौन कह रहा भाई? मोदी जी बोल रहे थे। अब मोदी जी तो नो भी कह रहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा। उसे नहीं पूछे, वो सवाल नहीं आने का। और कौन सी जाति ऐसी है जिस जाति में कुछ लोग ऐसे ना हो जिनके पास गाड़ी घोड़ा ना हो? हर जाति में होते हैं। तो अगर इनके पास गाड़ी घोड़ा है, इन्होंने ले लिया और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के आ गया, तो तूने सबको एक साथ कैसे गिन दिया? अगर इन भाई के पास गाड़ी है और ये अपने साथ अपने गांव के 4 किसानों को, जाटों को और बैठा लाए, तो क्या पता उनके पास बेचारों के अपना खेत जोतने के लिए। मोदी के स्टेडियम में मैच हुआ कल, देखा नहीं आपने? तो क्या हो गया?
मैच तो हर जगह हो, मुख्य अतिथि मोदी जी पहुंचे थे। तो क्या हो गया? अरे तेरा स्टेडियम, तेरी सरकार को ये चला जाओ, पर फ्री की रेवड़ी खाने गया था। बता, मोदी ने टिकट खरीदा था क्या, या अमित शाह ने टिकट खरीदा था? क्यों नहीं खरीदा? ताऊ एक बात बताइए, हैशटैग पनौती क्यों सर्च हो रहा है ताऊ? मुझे क्या पता है, तुम बताओ। ताऊ एक बात बताइए, आपने कहा कि समाज इकट्ठा हो गया, हमारे घर के लोग इकट्ठा हो गए, क्या संदेश देना चाह रहे समाज इकट्ठा होके? देखिए, समाज अगर एक साथ रहेगा, हाँ, और जब भी कोई समाज एक साथ जुड़ता है तो वो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाता है। तो सारा समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है, और जो हमारे बड़े नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो किन मुद्दों को आप लोग रख रहे हैं? देखिए, यहाँ जो आया है आज का मुद्दा, हाँ। वो सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण की जाटों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, हाँ। उसको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। मिलनी चाहिए, आपको लगता है? हाँ। लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे हैं। देखिए, नहीं मानेंगे तो ये समाज नहीं मानेगा। इस समाज के पास एक ही अधिकार है, वोट डालने का। तो 2024 में देखिए, अब 24 जब आएगा, जब 24 की बात करेंगे। आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात चल रही है। ये अनपढ़ समाज नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा समाज है। ये सब जानता है इसके अपने बेटे का अधिकार कितने चाहिए, सबको पता है। कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि जो गलती एक समाज एक बार कर चुका, अब नहीं करेगा। क्या प्रस्ताव पास हुआ है ताऊ? जाट का एक ही प्रस्ताव है, अभी प्रस्ताव होगा, लेकिन एक प्रस्ताव हमारी तरफ से भी है हाँ, कि अगर आरक्षण नहीं, हमारे अधिकार नहीं, तो वोट नहीं। वोट नहीं, फिर वोट किसकी तरफ होगा? अरे अपनी मर्जी है हमारी, एक मिनट, सरकार को वोट नहीं, सरकार को वोट नहीं। सरकार को वोट नहीं। तो मतलब 2024 में जाटों का एक ही मुद्दा होगा, आरक्षण नहीं है, एक क्यों होगा? फिर ले जा रहा है एक पे। देश का हर मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। नौकरी हमारे बालकों को ना चाहिए, शिक्षा हमारे बालकों को ना चाहिए, स्वास्थ्य हमारे बालकों को ना चाहिए, अपनी फसल पे एमएसपी ना चाहिए, क्या चीज नहीं, हर मुद्दा हमारा मुद्दा होगा, सब पे लड़ेंगे। सरकार ने कहा था किसान आंदोलन के बाद कि हम एमएसपी भी देंगे, लेकिन आज तक कुछ दिया ही नहीं। तो अब ये जाके पूछ, तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ धोखेबाज मोदी, धोखेबाज मोदी। आप लोगों पे लाछन लगने देते, आप लोग आंदोलन जी भी है, कौन लगाता है? मोदी सरकार। हमारे में दम है, आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों के लिए।